का विस्तार, राशि 672 करोड़ रुपए लागत का निर्माण जल संसाधन द्वारा किया जाना है। लोकार्पण हेतु जानकारी का यह है कि शासकीय महाविद्यालय देवसर का भवन उद्देश्य हाल निर्माण भी हो चुका है। एक साथ रिमोट के माध्यम से दोनों भवन का और रेहन माइक्रो सिंचाई का लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री महोदय से के माध्यम से। और अब आग्रह जिसके लिए हमारे भाई बहन इंतजार कर रहे हैं सुबह से कड़ी धूप में अपने मामा को सुनने, अपने भाई को सुनने के लिए, हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जिन्होंने इस बीमारू राज्य को विकसित राज्य दिया, माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का उद्बोधन आम जनता के नाम। बोलिए भारत माता की। इतनी बड़ी संख्या में आज जन समुद्र इकट्ठा है और मैं देख रहा हूं कि जगह कम पड़ गई है। आधे लोग मैदान में हैं, आधे लोग सड़कों पर हैं और पंडाल के बाहर हैं। मैं माफी चाहता हूं एक बार, लेकिन मेरे साथ प्रेम से और जोर से बोलेंगे भारत माता की। सरई और आसपास की जनता की, सभा में आई बहनों भाइयों की और मेरे भांजे और भांजियों की। आज के गरीबों के सेवा के इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे यशस्वी और कर्मठ वन मंत्री आदरणीय कुंवर विजय शाह जी, हमारी लोकप्रिय सांसद बहन रीति पाठक जी, हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक भाई सुभाष रामचरित्र वर्मा जी, राम लल्लू बैस जी, आदरणीय कुंवर सिंह टेकाम जी, आदरणीय कांतिदेव सिंह जी, जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी राम सुमरन गुप्ता जी, भाई दिलीप शाह जी, हमारी बहन प्रेमला जी, राजेंद्र मेसराम जी, विश्वामित्र जी, रामनिवास शाह जी, बीरेन जी, प्यारेलाल जी, राजकुमार जी, गिरीश द्विवेदी जी। अब चूंकि पूरा नेतृत्व मंच पर मौजूद है, इसलिए आदरणीय मंच वन विभाग के एसीएस कंसोटिया जी, भाई पुष्कर जी और यहाँ उपस्थित मेरी बहनों, मेरे भाइयों, भांजे और भांजियों, आप सबको मैं दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं। आप सबको नमस्कार करता हूं। मेरे सभी बहनों और भाइयों, आज हमने संत रविदास जी की यात्रा का प्रारंभ किया है। संत रविदास जी कहते थे, ऐसा चाहूं राज में जहां मिलहि सबहि को अन्न, छोट बड़ सब सम रहे, रविदास रहे प्रसन्न। वो कहते थे राज ऐसा होना चाहिए जहां सबको भोजन मिले, रोटी, कपड़ा, मकान, पढ़ाई, दवाई, इसका इंतजाम सबके लिए हो। कोई छोटा और कोई बड़ा, कोई भी हो, सबको एक समान माना जाए। जरा बेटा ध्यान से सुनो, उसके बाद ज्ञापन लूंगा, ठीक है? बोलो भारत माता की। एक बात जरा ध्यान से सुनना, मेरे लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए गरीब ही भगवान है। जो दीन है, दुखी है, जो गरीब है, जो विकास की दौड़ में पीछे रह गए, अगर उनकी सेवा कर ली तो समझो भगवान की पूजा हो गई। गरीब से बड़ा भगवान और कोई नहीं है। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार, चाहे दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चला रहे हो उनके नेतृत्व में, और चाहे यहां हम चला रहे हो, आम आदमी की, गरीबों की सेवा करने की कोशिश करती है। आदरणीय विजय शाह जी मंच पर बैठे हैं, हमारे वन मंत्री जी। मैं वन विभाग को और उनकी टीम को बहुत बधाई देता हूं। आज का ये जो कार्यक्रम है
वो गरीब की सेवा का कार्यक्रम है। 15 लाख से ज्यादा भाई और बहनों, मेरे वो भाई बहन जो तेंदुपत्ता तोड़ते हैं, जो वनोपज इकट्ठा करते हैं, मेरे उन सब भाइयों के लिए, मेरी सब बहनों के लिए आज हम उनके पांव में बहनों के चप्पल पहनाएंगे, भाइयों को उनके पांव में जूता पहनाए जाएंगे और मेरी बहनों को साड़ी भेंट की जाएगी। बहनों को साड़ी भेंट का कार्यक्रम है। उसके साथ साथ जब हम जंगल में जाते हैं तो पानी पीने के लिए अच्छी कुप्पी चाहिए कि नहीं चाहिए? अरे बोल के बताओ, चाहिए कि नहीं चाहिए? तो आज पानी की कुप्पी भी बंटना शुरू होगी ताकि जंगल में अगर प्यास लगे आए तो अपने पास पीने के पानी की अच्छी कुप्पी रहे और हम प्यास बुझा लें। अभी गर्मी बहुत तेज है, बरसात का भी मौसम है, तो बताओ बरसात में छाता चाहिए कि नहीं चाहिए? अरे सब बोल के बताओ, चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। तो आज हम ये भी तय कर रहे हैं, छाता इतने सारे खरीद नहीं पाए और इसलिए मेरी बहनों और भाइयों, छाता खरीदने के लिए 200 रुपए भी तुम्हारे खाते में डाले जाएंगे ताकि अपना अपना छाता खरीद लें। देखो मेरे भाई और बहन, गरीब अगर, अरे भांजो बात, मामा तो जिंदाबाद है, तुम भी जिंदाबाद रहो। मेरी बात जरा ध्यान से सुने, बैठ जाओ ना। अरे मैं ऐसा हूं जो दूर नहीं रह सकता तुमसे, इसलिए बगल में आ जाता हूं, और बगल में आऊं तो उठ के खड़े मत हो, बैठे बैठे सुनो। देखो सरकार की जरूरत किसे है? सरकार की जरूरत किसे है? वैसे तो सबके लिए है, लेकिन सबसे ज्यादा सरकार की जरूरत है तो गरीबों के लिए है। मेरी बहन, जंगल में तेंदुपत्ता तोड़ने जाओ और पांव में चप्पल नहीं है तो बताओ कांटा गड़ जाता है कि नहीं गड़ जाता है? अरे गड़ता है कि नहीं? नंगे पांव भाई के मुख्यमंत्री रहते कोई बहना क्यों रहे, इसलिए तुम्हारे पांव में चप्पल हो मेरी बहनों, ये हमारा संकल्प है। गरीबों के दुख दूर करना है, तकलीफ दूर करना है, परेशानी दूर करना है, और इसलिए आज का कार्यक्रम है चरण पादुका भेंट करने का कार्यक्रम। सबको नहीं हो पाएगी, लेकिन आपके गांव में आपकी साड़ी पहुंचेगी, आपकी चप्पल पहुंचेगी, खाते में बैंक में 200 रुपया पहुंचेगा, भाइयों के पांव में जूता पहनाने के लिए जूते की व्यवस्था होगी और पानी की कुप्पी पहुंचेगी। ये योजना है चरण पादुका योजना। बताओ मेरी बहनों और भाइयों, योजना अच्छी है कि नहीं? अरे जोर से बताओ, अच्छी है कि नहीं? और एक बात सुन लो, भगवान ने ये धरती सबके लिए बनाई। बोलो, धरती सबके लिए बनाई कि नहीं बनाई? पानी सबके लिए बनाया कि नहीं बनाया? हवा सबके लिए बनाई कि नहीं बनाई? जमीन सबके लिए बनाई कि नहीं बनाई? लेकिन सबके पास है क्या? सबके पास तो नहीं है। तो सुनो मेरे भाई और बहनों, सामाजिक न्याय कहता है जिनके पास ये धरती के साधन है उनसे हम टैक्स लेंगे और जो गरीब है उनको सुविधाएं देने का काम करेंगे, उनको सुविधाएं देने का काम करेंगे। और इसलिए चाहे सब गरीबों को राशन का मामला हो, मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद दूंगा। मेरे बहनों और भाइयों, सब गरीबों को 5 किलो राशन फ्री में देने का काम करती है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती है। निःशुल्क राशन मिले, फ्री में राशन मिले, रहने के लिए मकान की व्यवस्था हो। और आज एक बात मेरी ध्यान से सुन लेना, तुम्हारा भाई शिवराज कह रहा है, तुम्हारा मामा शिवराज कह रहा है, मध्य प्रदेश की धरती पर अगर कोई गरीब ऐसा है कि जिसके पास रहने की जमीन का टुकड़ा नहीं होगा, तो सुनो मेरे बहनों और भाइयों, मैंने मुख्यमंत्री भू आवासीय अधिकार योजना बनाई है। जिनके पास रहने की जमीन नहीं है उनको जमीन का पट्टा देके जमीन का मालिक बनाऊंगा। कोई गरीब बिना जमीन के नहीं रहेगा।
बताओ सब गरीबों के पास रहने की जमीन होना चाहिए कि नहीं? जोर से बताओ, सब होना चाहिए कि नहीं? सबके पास चाहिए। तो पहले पट्टा देके, और एक बात और, जहां सरकारी होगी वहां सरकारी दूंगा, और जहां सरकारी नहीं होगी वहां जमीन खरीद के भी देने की जरूरत पड़ी तो जमीन देंगे, लेकिन बिना जमीन के कोई गरीब नहीं रहेगा। आज इतनी बड़ी संख्या में मेरी बहनें आई है। देखो भाई, बहनों को दिक्कत ना हो, भीड़ का दबाओ इधर मत बनाओ, बहनों को आराम से बैठने दो, और वहां पुलिस वाले भी देखे भीड़ ज्यादा है। देखो मेरी बहनों, एक योजना मैंने बनाई, मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना। जरा मुझे आज, आप लोग बैठो भाई, व्यवस्था बनाओ, बैठो बैठो, अभी नहीं बाद में लूंगा, वैसे ही थोड़ी जाऊंगा। रे मामा सबसे मिल के जाएगा, जितने दरखास्त वाले हैं सबसे मिलेंगे। पहले मेरी बात हो जाए। मेरी बहनों सुनो, आज मेरी बात ध्यान से सुनना, विशेषकर जो गरीब बहनें, छोटे किसान परिवार से आने वाली बहनें, अगर अचानक 1000 रुपया की जरूरत पड़ जाए तो बोलो परेशानी होती है कि नहीं होती? अरे परेशानी होती है कि नहीं होती? बोल के बताओ, होती कि नहीं? अगर बेटा बेटी दौड़ के गोद में आ गया और कहा मां मेरी शर्ट फट गई, मुझे कपड़ा दिला दे, और मां के पास पैसा नहीं होता, तो बताओ दिल में दर्द होता है कि नहीं होता? मन में ये इच्छा होती है कि मैं अपने बेटी को फ्रॉक दिला दूं, मैं अपने बेटा को शर्ट दिला दूं। कभी बेटा बेटी कहे कि हमारी किताब फट गई मां, मुझे किताब दिला दो, तो बोलो किताब दिलाने की इच्छा होती है कि नहीं? अरे होती है कि नहीं? आज भाई बहन बात कर रहे हैं, बताओ होती है कि नहीं? होती है। बेटा बेटी की तबीयत खराब हो जाए, छोटी मोटी बीमारी हो जाए, डॉक्टर के पास जाके दवाई खरीदना पड़े और पैसा ना हो तो मन में तकलीफ होती है कि नहीं होती? कि काश मेरे पास भी पैसा होते। और ये छोटी छोटी तकलीफ है, कई बार आंखों में आंसू ले आती है। कई बार मजबूर होके जब बहन कहीं पैसा मांगने जाती है और पैसा मांगती है तो पैसा नहीं मिलता, तो मन में और तकलीफ होती है, बहन मजबूर हो जाती है। मेरी मध्य प्रदेश की बहनों, सिंगरौली जिले की बहनों, मैं भी तुम्हारा भाई हूं। बताओ तुम्हारा भाई हूं कि नहीं? पीछे तक बताओ भाई हूं कि नहीं? अच्छा भाई हूं तो सगा हूं कि सौतेला हूं? अरे बहनों को बोलने दो ना, बताओ सगा हूं कि सौतेला? मेरी बहनों, अपना सगा भैया सावन के महीने में एक बार बहन से राखी मंगवाता है। भाई तुम हटो इधर से। बहन से राखी बंधवाता है और कुछ ना कुछ बहन को देता है, साड़ी देगा, कपड़ा देगा या पैसा देगा। बताओ देता है कि नहीं देता? देता है। तो मैं भी तो भैया हूं, और तुम कह रही हो सगा भैया हो, और भैया भी मुख्यमंत्री है, तो बताओ मुझे भी कुछ देना चाहिए कि नहीं? अरे जोर से बताओ, देना चाहिए कि नहीं? और इसलिए मेरी बहनों, एक बात और मेरे मन में लगी कि साल में एक बार देने से काम नहीं चलेगा। बताओ एक बार देने से काम चलेगा क्या? और इसलिए मैंने तय किया कि बहनें मजबूर ना रहे, उनकी छोटी मोटी जरूरत पूरी हो जाए। इसलिए तुम्हारा ये भैया शिवराज तुम्हें हर महीने 1000 रुपया बैंक के खाते में डालेगा। तुम्हारे खाते में हर महीना 1000 रुपया डालेगा। अच्छा कौन कौन के खाते में 1000 रुपया आ रहा है? जरा हाथ उठाओ। जिनके खाते में आ रहे हैं हाथ उठाओ। बहुत सी बहनों के खाते में आ रहे हैं। और सुनो, ये केवल 1000 रुपया नहीं रहेगा। पहले तो बताओ योजना अच्छी है कि नहीं? बहनों बताओ अच्छी है कि नहीं? लेकिन केवल 1000 रुपया नहीं, 1000 से तो शुरू किया है, ये बढ़ना चाहिए कि नहीं? अरे जोर से बोलो ना, ये बढ़ना चाहिए कि नहीं? और इसलिए मैंने तय किया है कि धीरे धीरे पैसे का इंतजाम करते हुए पहले 1000 से बढ़ा के
1250 रुपया करूंगा, 1250 से बढ़ा के फिर 1500 रुपया करूंगा, 1500 से बढ़ा के फिर 1750 रुपया करूंगा, 1750 से बढ़ा के फिर 2000 रुपया करूंगा, फिर 2000 से बढ़ा के 2250 करूंगा, फिर 2250 से बढ़ा के 2500 करूंगा, फिर 2500 से बढ़ा के 2750 करूंगा, और फिर कितने करूंगा? अरे जोर से बोलो, कितने करूंगा? 3000। मेरी बहनों, जब 3000 रुपया खाते में आएगा तो परेशानियां कम हो जाएंगी। बताओ, हो जाएंगी कि नहीं? जोर से बोलो। घर का काम चल जाएगा कि नहीं? और भाइयों, तुम जरा गुस्सा मत होना रे, पैसा तुम्हारे भी काम आएगा। बहनें केवल खुद पे खर्चा नहीं करेंगी, वो बेटा बेटी पे भी खर्चा करेंगी, और कभी जरूरत पड़ी तो कहेंगे मेरे पास रखे, ले जाओ, चिंता काहे को करते हो, मैं तो हूं। और इसलिए बहन का पैसा भाइयों के भी काम आएगा। लेकिन एक बात और मेरी बहनों, केवल पैसा नहीं है, ये बहनों का मान है, ये बहनों का सम्मान है, ये बहनों की इज्जत है। बोलो, पैसा होता है तो बताओ, विश्वास रहता है कि नहीं रहता? अगर जेब में पैसा है तो मन में विश्वास है कि जरूरत पड़ी तो खर्चा कर लूंगी। पैसा तो रखें, और पैसा नहीं होते तो कितनी तकलीफ होती है। एक बात और सुनो मेरी बहनों, मेरे भाइयों, ये पैसा इज्जत भी बढ़ाता है, सम्मान भी बढ़ाता है। बताओ, पैसे से इज्जत बढ़ती कि नहीं बढ़ती? अगर पैसा नहीं है तो कोई को बुलाना हो के लखुआ इधर आ, और लखुआ के पास पैसा हो गए तो कहेंगे सेठ लखी राम जी पधारिए। तुरंत ही नजरें बदल जाती है, नजरें। और बहनों ने भी देखा होगा, जब से लाडली बहना का पैसा आना शुरू हुआ है तो सास का लाड़ भी थोड़ा बढ़ गया होगा। कहती होगी बहू के खाते में 1000 रुपया महीना आ रहे हैं, जरा रोटी में घी चुपड़ के बहू को भी खिलाओ। बोलो, सही बात है कि नहीं? और पतिदेव भी जरा प्यार से बोलते होंगे गुड्डू की मम्मी, क्योंकि जरूरत पड़ जाए तो गुड्डू की मम्मी काम आएगी। ये साधारण योजना नहीं है मेरी बहनों, ये तुम्हारा मान बढ़ाने वाली योजना है, ये तुम्हारा सम्मान बढ़ाने वाली योजना है, ये तुम्हारी इज्जत बढ़ाने वाली योजना है, ये तुम्हारा विश्वास बढ़ाने वाली योजना है। और पूरी दुनिया सुन ले, मेरा संकल्प है कि अपनी बहनों की आमदनी हर महीना कम से कम 10,000 करने की कोशिश करूंगा। हर महीना घर का काम करते हुए 10,000 रुपया बहनों की आमदनी होनी चाहिए, तब उनकी तकलीफ दूर होगी, तब उनकी जिंदगी में खुशी आएगी, आनंद आएगा, प्रसन्नता आएगी। ये 3000 से अलग कह रहा हूं, ये 3000 तो अलग है, लेकिन अपनी मेहनत करके हम कम से कम 10,000 रुपया महीना कमाएं। इसके लिए स्व सहायता समूह बना रहे हैं, इसके लिए ही पैसा एक्ट लागू किया है। इसलिए कई तेंदुपत्ता तोड़ने वाले गांव हैं, उनसे कहा है कि वन विभाग नहीं तोड़ेगा, तुम ही बहनों तेंदुपत्ता तोड़ो, और तेंदुपत्ता से जो आमदनी आए वो आमदनी गांव में ही रह जाए। 268 हमारे ऐसे गांव हैं ग्राम सभा जिनने तेंदुपत्ता तोड़ा है। ये जल का अधिकार, ये जमीन का अधिकार, ये जंगल का अधिकार जंगल में रहने वालों को मिलना चाहिए, गरीबों को मिलना चाहिए, आदिवासियों को मिलना चाहिए। बोलो, मिलना चाहिए कि नहीं? जोर से बताओ, मिलना चाहिए कि नहीं? अब बोलना है, बोलना है। जो बोलता है उसकी सुनी जाती है, और इसलिए हमको इकट्ठा होना है, हमको संगठित होना है, हमको आगे बढ़ना है। हम गरीब नहीं रहेंगे, हम आंसू नहीं बहाएंगे, हम अभाव में नहीं जिएंगे। और इसलिए स्व सहायता समूहों के माध्यम से कई काम शुरू कर रहे हैं, अनेकों काम, जिसका विवरण स्व सहायता समूह में जो बहनें काम करती है वो जानती है। यहाँ स्व सहायता समूह
आजीविका मिशन की बहनें कौन है, जरा हाथ उठाए। जो आजीविका मिशन में काम करती है वो हाथ उठाओ। कुछ बहनें हैं जो आजीविका मिशन में, सब बहनों को आना आजीविका मिशन में। और मैंने लाडली बहना सेना बनाने का फैसला किया है। ये सेना काय के लिए, ताकि बहन और बेटियों के कल्याण की जो योजना है उन योजनाओं को हमारी बहनें लागू करने में मदद करे। केवल सरकारी कर्मचारी नहीं, अगर अपनी भलाई की योजना है तो आपको भी लागू करवाने के लिए आगे आना चाहिए, भाई का साथ देना चाहिए। मैं अकेला कहां कहां देखूंगा बताओ, मंत्री अकेले कहां कहां देखेंगे। अरे आपके गांव में हमने 11 बहनों की लाडली बहना सेना बनाई, बड़े गांव में 21 बहनों की लाडली बहना सेना बनाई। ये सेना क्या करेगी, ये लाडली बहना में कोई छूट गई तो उसका नाम जुड़वाएगी, लाडली लक्ष्मी में कोई छूट गई तो उसका नाम जुड़वाएगी। ये स्व सहायता समूह में बहनों को शामिल करेगी, उनको भी कामकाज मिले इस बात की चिंता करेगी। ये जितनी योजनाएं हैं, राशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, योजना का लाभ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, ये सब बहनें मिलके देखेगी, ताकि गांव में योजना ठीक ढंग से सब तक पहुंचे। इसके लिए मुझे तुम सबका साथ चाहिए मेरी बहनों और भाइयों, सबका साथ चाहिए। बोलो सबका साथ मिलेगा, जोर से बोलो मिलेगा। देखो मैं जमाना बदलने निकला हूं, ऐसे ही सरकार नहीं चला रहा हूं। हम सबको मिलके इन योजनाओं को धरती पर लागू करवाने के लिए इकट्ठा होना पड़ेगा। इसलिए लाडली बहना सेना बनी है। कलेक्टर यहां बताए कितनी लाडली बहना सेना बन गई अपनी, कितनी बहनें आई अभी लाडली बहना में? सर इसमें 871 लाडली बहना सेना बनी हुई है सर, यहाँ पर जिले में सर। कुल कितनी बहनें हैं उनमें? सर उसमें 46 सेनाओं में से 21 की संख्या है सर, बाकी 11 वाली संख्या है सर। इनको सबको ट्रेनिंग दो, जी सर, तब उन्हें पता चलेगा कि उनको करना क्या है। जी सर। देखो जमाना अगर बदलना है तो भाई और बहनों का साथ चाहिए, समाज का साथ चाहिए, जनता का साथ चाहिए। और ये जनता में से ही कार्यकर्ता खड़े हों और इन योजनाओं को लागू करवाने में हमारा साथ दें, सहयोग करें। और एक बात और, माँ बहन और बेटी हमारे लिए पूजनीय है। मेरी बहनों, मध्य प्रदेश की धरती पर हमने फैसला किया है कि अगर बिटिया की तरफ, बहन की तरफ कोई गलत नजर से देखेगा तो उसको सीधे फांसी के फंदे पे लटका दिया जाएगा, सीधे फांसी की सजा उसको होगी। बोलो होना चाहिए कि नहीं? अरे बहनों बोलो होना चाहिए कि नहीं? और एक बात और सुन लेना, उसके घर को भी मामा बुलडोजर चलवा के साफ कर देगा। जेल तो जाएंगे ही, हम वैसे नहीं छोड़ेंगे। मेरे बहनों और भाइयों, शराब की दुकान के साथ शहरों में दारू पीने के आते रहते थे, पी और फिर बहन बेटियों को कोई अगर बहके तो छेड़ने का काम, कमेंट्स करने का काम करते थे। अब ऐसे सारे दारू के आते बंद करने का फैसला सरकार ने कर लिया है। बहनों का मान सम्मान और इज्जत हमारे लिए सबसे बड़ी है। मेरे बहनों और भाइयों, गरीब और किसानों, यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार कई योजना उनके लिए बनाई। आज रेहंद हमारी सिंचाई की योजना, आज हमने उसका यह कार्यक्रम संपन्न किया है। रेहंद से कई गांव के किसानों को सिंचाई का पानी मिलेगा। कांग्रेस ने बरसों तक राज चलाया, ना तो सड़कें दी कांग्रेस ने, ना बिजली दी कांग्रेस ने, ना पानी दिया कांग्रेस ने। अगर बिजली, पानी और सड़क की व्यवस्था भी कोई कर रही है तो वो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। इस व्यवस्था में लगी हुई है। एक तरफ सड़कें बने, बिजली हो, पानी मिले और पीने का पानी भी गांव गांव। मेरी बहनों, अब हैंडपंप का नहीं, पाइपलाइन बिछा के घर में टोटी वाला नल लगा के पीने का पानी देंगे, ताकि टोटी खोलो तो झरझर पानी आ जाए और गुंड गरगा और बर्तन भर जाए, बाहर पानी लेने ना जाना पड़े। इसलिए जल जीवन मिशन पे काम चल रहा है। तो गरीबों का, किसानों का कल्याण हो। मेरे किसान भाइयों, कांग्रेस
18% ब्याज पे कर्जा देती थी, घटा के मैंने पहले 7 किया, फिर 5 किया, फिर 3 किया, फिर 1 किया और बाद में 0% ब्याज पे कर्जा दिया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया। किसान भाइयों, ये मोदी जी है जिन्हें फैसला किया कि जितने किसान हैं भारत की धरती पर सबको हर साल 6,000 रुपया उनके खाते में डाले जाएंगे। 6,000 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दे रहे हैं और 6,000 आपके भाई ने भी, सीएम ने देने का फैसला किया। तो अब हर किसान के खाते में हर साल 12,000 रुपया डाला जाएगा। छोटे से छोटा किसान हो उसके खाते में भी 12,000 रुपया डालने का काम करेगी तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। सिंचाई की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था, पैसे की व्यवस्था, सहूलियत देने की व्यवस्था अगर करेगी तो बीजेपी की सरकार। और एक बात और, आज हमारे विधायक जी भी कह रहे थे, सांसद जी भी कह रहे थे, गांव गांव में स्कूल कॉलेज। एक बात सुनना मेरी बहनों और भाइयों से भी कह रहा हूं, बेटा बेटी को ढंग से पढ़ाना और पढ़ाने में पैसे की चिंता मत करना। देखो अपने बच्चों के लिए सीएम राइज जैसे स्कूल खुल रहे हैं, प्राइवेट स्कूल जैसे स्कूल, उनसे अच्छे स्कूल बनाऊंगा ताकि गरीब के बेटा बेटी भी ढंग से पढ़ सके, ठीक से पढ़ सके और किताबें भी दूंगा। दूसरे गांव पढ़ने जाएंगे, 5वीं पास करके 6वीं में तो मामा साइकिल देगा। इस साल भी 4,500 रुपया साइकिल के 5वीं पास करके 6वीं वालों के बच्चों में डालूंगा। 8वीं पास करके 9वीं में जाएंगे तो भी उनके खाते में 4,500 रुपया, अगर दूसरे गांव पढ़ने जाते हैं तो 4,500 रुपया डाले जाएंगे। अभी अभी मेरे भाइयों और बहनों, जिन बच्चों ने 75% नंबर 12वीं की परीक्षा में लाए थे उनको 25,000 रुपया खाते में मैंने डाले हैं ताकि वो कंप्यूटर खरीद ले और उनकी पढ़ाई ठीक से हो सके। और अपने अपने गांव के हायर सेकेंडरी स्कूल में, 12वीं के स्कूल में जो बच्चे पहले नंबर पे आए हैं, अपने अपने गांव में एक बेटे को और एक बेटी को मामा स्कूटर और स्कूटी दिलवाएगा ताकि कॉलेज स्कूटर और स्कूटी पे बैठ के जाएं। और एक बात और सुन लेना, ध्यान से सुनना, जितने भी बच्चे वो कोई भी हो, अगर वो पढ़ने में तेज हैं तो सुनो मेरे बेटा बेटियों, जो पढ़ने में तेज हैं और अपनी मेहनत से उनका एडमिशन मेडिकल कॉलेज में होता है, इंजीनियरिंग कॉलेज में होता है, बड़े और उच्च शिक्षण संस्थान में होता है तो फीस बहुत ज्यादा लगती है। मेडिकल कॉलेज की फीस प्राइवेट में एडमिशन हुआ तो लगती है लगभग 7-8 लाख रुपया साल। बताओ इतनी फीस गरीब के बेटा बेटी दे सकते हैं क्या? अरे बोल के बताओ, नहीं दे सकते। तो उनकी फीस उनके मम्मी पापा नहीं भरवाएंगे, कौन भरवाएगा? अरे जोर से बताओ, कौन भरवाएगा? मामा भरवाएगा। तो आप तो पढ़ाओ बच्चों को, ढंग से पढ़ाओ। मैं बच्चों की आंखों के सपने मरने नहीं दूंगा। किसी गरीब बेटा बेटी को भी ये कहने की नौबत ना आए कि काश मेरे पास भी पैसा होते तो मैं भी पढ़ जाता। अब ये मजबूरी नहीं रहने देंगे। रोजगार के लिए मेरे बेटा बेटियों 1 लाख सरकारी नौकरियों में भर्ती चल रही है। 50,000 भर्तियां और करूंगा। सरकारी नौकरियां भी निरंतर मिलती रहेगी, लेकिन उसके साथ साथ स्वरोजगार की कई योजनाएं हैं जिनका लाभ उठा के बच्चे अपना काम धंधा शुरू कर सकते हैं। और एक नई योजना मुख्यमंत्री सीखो और कमाओ योजना, उसमें वो बच्चे जिनने 12वीं पास कर ली या ITI कर ली, उन बच्चों को अलग अलग काम सीखने भेजेंगे और काम सीखने वो अलग अलग फैक्ट्रियों में जाएंगे तो काम सीखने के बदले उनको 8,000 रुपया महीना दिए जाएंगे ताकि उनका खर्च निकल आए और बाद में काम सीख के उनको परमानेंट रोजगार मिल जाए। तो ये नौजवान हो, बेटा बेटी हो, माताएं बहनें हो या किसान हो, सबकी जिंदगी बेहतर बनाने के अभियान में हम लगे हुए। मेरी बहनों,
तुम्हारी जिंदगी बेहतर बनाने के लिए, बेटियों की जिंदगी बेहतर बनाने के लिए पहले लाडली लक्ष्मी योजना बनाई। फिर हमने तय किया कि जितने भी चुनाव होते हैं सब चुनाव में अगर बहनें लड़ेंगी और सरपंच बनेंगी, नगर पालिका में बनेंगी, जनपद में बनेंगी तो बहनें आगे बढ़ेंगी। पहले कोई बहनों को चुनाव नहीं लड़ने देता था। चुनाव कौन लड़ते थे? साहब लड़ते थे। मैंने कानून बना दिया कि आधी सीटों पर केवल बहन बेटियां चुनाव लड़ेगी, वहां भाई चुनाव नहीं लड़ेंगे, ताकि मेरी बहनें चुनाव लड़ें और सरकार चलाएं। बताओ मेरी बहनों, अगर ये फैसला हम नहीं करते कि आधी सीटों पे भाई चुनाव नहीं लड़ेंगे, बहनें ही लड़ेंगी, तो तुम्हें कोई चुनाव लड़ने देता क्या? अरे जोर से बताओ, लड़ने देता क्या? कोई नहीं लड़ने देते। लेकिन अब ये व्यवस्था की है कि आधी सीटों पे तुम लड़ो और आगे बढ़ो। पुलिस में भी 30% भर्ती बेटियों की कर रहे हैं, शिक्षकों में भी 50% भर्ती बेटियों की कर रहे हैं। देखो, बेटा और बेटी दोनों बराबर है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। बेटा भी आगे बढ़े, लेकिन बेटी क्यों पीछे रहे? बेटी को भी आगे बढ़ना चाहिए। स्त्री और पुरुष दोनों बराबर है, बेटी के बिना भी दुनिया नहीं चल सकती। अरे अगर बेटी नहीं बचाओगे तो बहू कहां से लाओगे? फिर बहू भी नहीं मिलेगी। इसलिए बेटियों को भी आगे बढ़ना चाहिए, बहनों को भी आगे बढ़ना चाहिए, माताओं को भी आगे बढ़ना चाहिए। बताओ, बढ़ना चाहिए कि नहीं? जोर से बोलो। इसलिए जमाना बदलेगा, लूटने वाला जाएगा, कमाने वाला खाएगा, नया जमाना आएगा, नया जमाना आएगा। वो नया जमाना लाने के लिए आज मैं काम कर रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम कर रही है। और हमारी सारी योजनाएं जो गरीब और किसानों के लिए थे, कांग्रेस और कमलनाथ ने बंद कर दी थी। बच्चों के लैपटॉप बंद कर दिए थे, संबल योजना बंद कर दी थी, बेटियों की शादी करवाई, कांग्रेस ने पैसे ही नहीं दिया, हमने फिर से शादी शुरू कर दी। और बुजुर्गों सुनो, पहले तो मैं रेल से तीर्थ यात्रा करवाता था, कमलनाथ ने तीर्थ यात्रा बंद कर दी थी, अब मैंने फिर चालू कर दी और अब हवाई जहाज से भी तीर्थ यात्रा करवाने ले जाऊंगा अपने बुजुर्गों को। हवाई जहाज से बैठ के तीर्थ दर्शन करने जाएंगे। ऐसी अनेकों योजनाएं, ये योजनाएं चलती रहे और आप आगे बढ़े। इसमें मुझे आपका साथ चाहिए। बोलो, सबका साथ मिलेगा? दोनों हाथ ऊपर उठाकर सबका साथ मिलेगा। इधर वाले भी बताओ, सबका साथ मिलेगा। और इधर वाले भी बताओ, सबका साथ मिलेगा। बोलो, जो आपके लिए काम कर रहा है उसका साथ देंगे, भाई के साथ रहेंगे, मामा का साथ देंगे, मोदी जी का साथ देंगे। तो मेरे साथ दोनों हाथ ऊपर उठा के, दोनों मुट्ठी बांध के ये संकल्प लेंगे हम कि जो हमारे लिए काम कर रहा है हम उसके साथ चलेंगे और मिलकर काम करेंगे। उठाइए दोनों हाथ, उधर भी, पीछे तक उठाइए दोनों हाथ, बांधिए दोनों मुट्ठी और मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। आज जब मैं यहाँ आया तो यहाँ के विधायक जी ने, सांसद जी ने, हमारे पड़ोसी क्षेत्र के विधायक जी ने कुछ मांगे मेरे सामने रखी है। एक बात कही गई है, बाईपास बनाने की, तत्काल अभी नहीं बनेगा, थोड़ी देर लगेगी, लेकिन बाईपास को भी हम स्वीकृत करने का काम करेंगे ताकि भविष्य में यहां कोई दिक्कत ना हो। इसके साथ साथ हमारे इस क्षेत्र के विधायक जी ने कुछ बातें और मुझे कही। सराई में बाईपास की बात मैंने कही है, इसके साथ साथ उन्होंने शासकीय महाविद्यालय बरका और सराई में विज्ञान और कॉमर्स के विद्यालय क्लास शुरू करने की बात कही है, तो वो क्लासें भी शुरू कर दी जाएगी। उन्होंने
बरगवा तहसील सरई में से कहीं उपखंड की बात कही तो चर्चा करके हम उसके बारे में फैसला करेंगे। और उन्होंने कुछ सीएम राज स्कूल मांगे हैं। मैं धीरे धीरे माड़ा, रजमिलान, खुटार, सरई में सीएम राज स्कूल 2 चरणों में हम देने का काम करेंगे। बाकी जो चीजें आपने मांगी है उसका और परीक्षण करेंगे। कुंवर सिंह जी ने एक बात कही है कि बैगा जनजाति को अति पिछड़ी जनजाति में सिंगरौली जिला में सम्मिलित किया जाए, तो बैगा जनजाति को अति पिछड़ी जनजाति में सिंगरौली जिले में शामिल कर लिया जाएगा। उन्होंने उप तहसील निवास की स्थापना की बात कही है, वो भी खोल दी जाएगी और निवास में महाविद्यालय भी प्रारंभ किया जाएगा। बाकी और कुछ चीजें आई है, लेकिन आप जानते हैं कि अब तत्काल बहुत सी चीजें नहीं हो सकती। परीक्षण करके हम धीरे धीरे करने का प्रयास करेंगे। आपको थोड़ी तकलीफ हुई होगी क्योंकि भीड़ ज्यादा थी और जगह कम थी। बड़ी परेशानी में मैंने देखा कि जनता खड़ी थी, अभी भी खड़ी है। मैं माफी चाहता हूं कि वैसी व्यवस्था सबको बैठने की नहीं हो पाई। और पीछे मैं देख रहा हूं बड़ी संख्या में मेरी बहनें टेंट के बाहर भी खड़ी है। आपको असुविधा अगर हुई तो मैं उसके लिए माफी चाहता हूं, लेकिन आपकी जिंदगी बेहतर बन जाए उसके लिए हम अपनी जिंदगी लगा देंगे। और आपका जीवन बदल दिया तो मेरी जिंदगी सफल हो जाएगी, सरकार बनाना सफल हो जाएगा। यही मेरे मन के भाव है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर बोलिए भारत माता की जय। मध्य प्रदेश की लाडली बहनों का मान सम्मान बढ़ाने वाले मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी की बहनें भी अपने भाई को कुछ भेंट करना चाहती है। वो बंधन, वो रक्षा बंधन जो बांधता है भाई बहन को, हमारी लाडली बहनें अपने भाई शिवराज सिंह चौहान जी को रक्षा सूत्र बांधना चाहती हैं। एक ऐसा रक्षा सूत्र जो एक इतिहास रचेगा। जी हाँ, उसका प्यार, इनका स्नेह जो बहनों का है अपने भाई के प्रति बहुत ही विस्तृत है, बहुत ही विशाल है। जोरदार तालियों के साथ हम भी करें स्वागत इस विशाल राखी के लिए। ये रक्षा बंधन, ये रक्षा सूत्र बहनों की ओर से अपने भाई शिवराज सिंह चौहान जी के लिए। अब जियो लाडली बहना, बढ़ चलो लाडली बहना। जोरदार तालियां। भारत माता की, भारत माता की। बहना घर घर में खुशियाँ बिखरे है। कितना विशाल वादा है, विराट स्वरूप है माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का, उतनी ही विशाल ये राखी उन्हें भेंट की जा रही है लाडली बहनों द्वारा। हंसते हैं, दिल में दुआ से ये बसते हैं। धूप से चमकते हैं, चेहरों पे ये दमकते हैं। अरु जियो लाडली बहना, खूब आगे बढ़ो लाडली बहना। ओढ़ले खुशी का देना, बढ़ चल हमारी लाडली बहना। और आज हम जिस कार्य के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं वो अगला चरण प्रारंभ होने जा रहा है, चरण पादुका वितरण समारोह के बाद। शिवराज भैया का क्या कहना, अब जियो लाडली। और आप देख रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय अपनी प्यारी बहनों को भेंट स्वरूप ओढ़े खुशियन के गहिना, अपना भेंट भी, अपना गिफ्ट भी प्रदान कर रहे हैं। घर घर में खुशियाँ बिखरे है, शिवराज का वादा है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय को एक स्केच गिफ्ट देने वाली हमारी बहनें, लाडली बहनें हैं आभा कुमारी और रंजू पेड़ा जी अतिथि के मंच पर पहुंचे। आभा कुमारी जी, रंजू पेड़ा जी अपने भाई को उनका बनाया स्केच गिफ्ट देना चाहती हैं। लाडली बहनें आभा और रंजू जी करतल ध्वनि के साथ स्वागत करें। ये बहनों का अपने भाई शिवराज जी के लिए स्नेह है। ये बहुत ही खूबसूरत स्केच उन्होंने बनाया, स्वयं बनाया है आभा जी ने। और रंजू पेड़ा
भारत माता की, भारत माता की। मध्य प्रदेश को विकसित राज्य बनाने वाले माननीय मुख्यमंत्री हमारे साथ हैं। सराय की ये जनता उनका स्वागत करती है बारंबार। और अगले चरण में चरण पादुका वितरण समारोह का प्रारंभ होने जा रहा है और जिन हितग्राहियों को इस माध्यम से चरण पादुका प्रदान की जाएंगे, दुधमनिया से श्री धर्मराज पिता सुदर्शन सिंह जी, धर्मराज सर्वप्रथम दुधमनिया से धर्मराज पिता सुदर्शन सिंह जी, दूसरा नाम मेघई पिता लखपति सिंह, श्रीमती रामकली साकेत, सराय खास से श्रीमती पानकली जायसवाल। चरण पादुका वितरण समारोह के अंतर्गत निवास से श्री भैया लाल पिता सत्य प्रसाद साहू जी, अधियरिया से श्री भैया लाल जायसवाल जी, मुख्यमंत्री जी की अनेक योजनाएं हैं। उस योजना के अंतर्गत मैं आवाज दूंगा मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के तहत, लाडली लक्ष्मी योजना के तहत अंशिका जायसवाल प्रदान किया जाएगा स्वीकृति पत्र। महिला बाल विकास विभाग की ओर से कीर्ति साहू पोस्ट सराय स्वीकृति पत्र। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत रानी जायसवाल ग्राम पोस्ट सराय प्रमाण पत्र। मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना के तहत नव्या गुप्ता ग्राम व पोस्ट सराय प्रदान किया जाएगा आपको मुख्यमंत्री के कर कमलों से स्वीकृति पत्र। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत रोहित कुमार शाह ग्राम करसुआ राजा पोस्ट करसुआ राजा तहसील माड़ा प्रदान किया जाएगा आपको स्वीकृति पत्र। रोहित कुमार शाह जी। स्व समूह क्रेडिट लिंकेज के माध्यम से राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के माध्यम से कुसुम कोल एवं कुसुम विश्वकर्मा लक्ष्मी आजीविका स्व सहायता समूह खोकरी 3 लाख रुपए का ऋण माननीय शिवराज सिंह जी के कर कमलों से कुसुम कोल और कुसुम विश्वकर्मा जी को। साथ ही ग्रामीण मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ विक्रेता के माध्यम से अभी चल रहा है बनाते हैं। अब मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना के तहत मैं आवाज दूंगा अंशिका जायसवाल। अंशिका जायसवाल स्वीकृति पत्र। कीर्ति साहू जैसा मुझे आदेश होते जा रहा है वैसा ही मैं यहां से उच्चारित कर रहा हूं। अभी हम देख रहे हैं चरण पादुका के इस योजना के तहत मुख्यमंत्री स्वयं अपनी बहनों को चरण पादुका प्रदान कर रहे हैं, जिसमें जूता चप्पल साड़ी पानी के बोतल और तमाम जो उन्हें आवश्यक की सामग्रियां हैं वो प्रदान कर रहे हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी। बेन केस बढ़ाओ इसका माइक वॉल्यूम वॉल्यूम।
भारत माता की। माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी अपनी लाडली बहनों को चरण पादुकाएं, जिसमें न केवल चरण पादुकाएं हैं बल्कि और भी अन्य सामग्रियां हैं, उन्हें प्रदान करते हुए मुख्यमंत्री चरण पादुका योजना के बारे में हम सभी जानते हैं। 2023 से इस योजना का आरंभ हुआ। परिवार के एक पुरुष को एक जोड़ी जूता, परिवार के एक महिला सदस्य को एक जोड़ी चप्पल, समस्त महिला सदस्य को एक साड़ी, प्रत्येक परिवार को एक पानी की बोतल, इस तरह जूता जिसमें 15,20,000 जोड़ी, चप्पल 15,20,000 और साड़ी 20,48 नग, पानी की बोतल 15,29 नग, ऐसे। और अब मैं आवाज दे रहा हूं हमारे मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना के तहत अंशिका जायसवाल, ग्राम वपोस्ट सरई, इन्हें प्रदान किया जाएगा मुख्यमंत्री महोदय के माध्यम से स्वीकृति पत्र। अगला नाम कीर्ति साहू, ग्राम वपोस्ट सरई। रानी जायसवाल, नव्या गुप्ता, कात्यायनी एग्रो। शीघ्रता के साथ मंच पर पहुंचे। जैसे ही आपका नाम उच्चारित किया जाता है अतिशीघ्र मंच के पास पहुंचे और करतल ध्वनि के साथ एक बार जोरदार तालियां हो जाए आपकी। भारत माता की, भारत माता की। मैं आवाज दूंगा प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत रोहित कुमार शाह जी, ग्राम करसुआ राजा। रोहित कुमार शाह, ग्राम करसुआ राजा, स्वसमूह क्रेडिट लिंकेज के माध्यम से कुसुम कोल एवं कुसुम विश्वकर्मा लक्ष्मी आजीविका स्व सहायता समूह के माध्यम से इन्हें दिया जाएगा 3 लाख रुपए का ऋण। कुसुम कोल, कुसुम विश्वकर्मा। मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ विक्रेता के माध्यम से सुंदरकली रावत अकौरी से, सुंदरकली रावत अकौरी से मुख्यमंत्री अन्न दूत योजना के माध्यम से हितग्राही प्रेमचंद्र शाह जी उपस्थित हों। 1 मिनट जरा रुकना। देखो बहनों और भाइयों, एक योजना और बनाई, मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना। मेरे वो बेटा बेटी जिनके माता पिता नहीं हैं, आप भी ध्यान से सुन लेना, भगवान ना करे ऐसा कोई हो, लेकिन कई बार माता भी नहीं रहती और पिता भी नहीं रहते, तो बच्चे फिर कैसे अपनी जिंदगी गुजारें। इसलिए ऐसे बच्चों के लिए हमने बनाई है मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना। वो अनाथ नहीं है, मामा के रहते हुए कोई अनाथ कैसे हो सकता है। ऐसे बच्चों को 4,000 रुपया महीना दिए जाएंगे ताकि उनकी जीवन चल सके, पढ़ाई लिखाई चल सके। उसी योजना के अंतर्गत मैं अपनी इस बेटी को ये 4,000 रुपये स्वीकृत कर रहा हूं। बेटी का नाम है नाव्या। अभी मुख्यमंत्री महोदय ने बाल आशीर्वाद योजना के बारे में बताया। एक बहुत अच्छी योजना जिसके माध्यम से हमें भी अनेक लाभ प्राप्त हो रहे हैं।
और अब मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत मैं आवाज दे रहा हूं प्रवीण कुमार कुशवाहा जी को। प्रवीण कुमार कुशवाहा जी अटल आवास योजना के तहत हितग्राही राज किशोर सिंह जी पिता बंसल बहादुर, इन्हें भवन की चाबी प्रदान करेंगे माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी। अटल आवास योजना के तहत राम किशोर सिंह जी। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत हितग्राही को मैं बुलाना चाहूंगा इस मंच पर नवीन कुमार गुप्ता जी। किराना दुकान हेतु 2 लाख रुपए का ऋण स्वीकृति पत्र प्रदान करेंगे माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी। नवीन कुमार गुप्ता जी को 2 लाख रुपए का ऋण प्रदान करने वाले हैं ये सम्मानीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से नवीन कुमार गुप्ता जी। और नगर परिषद सरई से मैं आवाज दूंगा संजय बसोर जी पिता छोटे लाल बसोर। आगे बढ़ी ना, आगे आगे प्रदान किया जाएगा स्वीकृति पत्र। अतिशीघ्र मंच पर पहुंचे संजय बसोर जी। शोभन सिंह जी पिता भैया लाल सिंह। शोभन सिंह जी पिता भैया लाल जी। मुख्यमंत्री शहरी भू अधिकार योजना के तहत शोभन सिंह जी पिता भैया लाल सिंह जी, वार्ड क्रमांक 3। मुख्यमंत्री शहरी भू अधिकार की योजना के तहत अगले हितग्राही हैं राम लखन तिवारी जी पिता रिचकऊ राम, वार्ड क्रमांक 4, नगर परिषद सरई, तहसील सरई। प्रदान किया जाएगा आपको स्वीकृति पत्र। भारत माता की। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय हमारे सम्मुख हैं। सरई की तमाम जनता, माताएं बहनें आज हर्षित हैं, गर्वित हैं। जो उन्होंने कभी नहीं सोचा वो उनके सारे सपने माननीय मुख्यमंत्री महोदय पूरा करने जा रहे हैं। और हम सबको मिलकर माननीय मुख्यमंत्री महोदय का साथ देना है, जिससे वे आगे भी अपने भाई होने का, अपने मामा होने के लिए कार्य कर सकें। हमेशा भारतीय जनता पार्टी के साथ रहते हुए हमें इस प्रदेश को और भी गौरवान्वित करना है, उज्जवल बनाना है। और इस प्रोग्राम के आभार प्रदर्शन के लिए मैं आवाज दूंगा सम्मानीय कुंवर सिंह टेकाम जी, विधायक धोनी, मंच पर आए और इस संपूर्ण इस प्रोग्राम का आभार प्रदर्शन करें। ये विकास पर्व है, ये मुख्यमंत्री की आवाज है, हम सब साथ हैं विकास पर्व में। इस आभार प्रदर्शन के लिए मैं आवाज दे रहा हूं कुंवर सिंह हमारे साथ। आज हमारे सिंगरौली की धरती पर देवसर और धवनी विधानसभा के मध्य हमारे प्रदेश के जननायक यशस्वी मुख्यमंत्री जी का आगमन हुआ। हम सबको उन्होंने बहुत सारी सौगातें दी। आप के इस आगमन पर हम सब सिंगरौली, देवसर और धवनी वासी आपके आभारी हैं, आपके कृतज्ञ हैं। यहाँ पर उपस्थित हमारे मध्य प्रदेश शासन के वन मंत्री
सम्मानित कुंवर विजय शाह जी, आपका प्रथम आगमन पर हम दौसर और धवानी विधानसभा की ओर से आपका स्वागत वंदन अभिनंदन करते हैं। आपने आप यहाँ पर आकर के हम सबका उत्साहवर्धन किया, आपका भी हम आभारी हैं। यहाँ पर आदरणीय हमारे सांसद जी, उनका भी हम आभार व्यक्त करते हैं। माननीय रामलल्लू बैस जी विधायक, उनका